राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुरारी मिश्रा सर से साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब जिस प्रकार से मेरा सहयोग समर्थन कर रहे हैं, लगातार मेरे सर से साक्षात्कार के राजनीतिक आकलन को और विश्लेषण को पसंद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उसके लिए मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार मुरारी मिश्रा को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। आज मेरे जिनका संबंध उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के से है, उनको आप ये मेरा वीडियो आप जरूर भेजना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की सबसे हॉट और हाई प्रोफाइल सीट में से एक या दो, रायबरेली और अमेठी दोनों का राहुल गांधी के कैंडिडेट घोषित होने के बाद आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो आकलन और विश्लेषण हो सटीक हो और आप सब दर्शकों को पसंद आए। देखिए, पहले तो अब इसी विषय पे मैं कुछ बात करना चाहूंगा कि डरपोक या भगोड़ा या भाग गए किसको कहते हैं। मैं अपना बता रहा हूं आपको। मैं जैसे मैं मान लो छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा चुनाव सीट से मैं लड़ता हूं और लगातार 3 बार 4 बार सांसद बना, लेकिन मैं हार गया। अब हारने के बाद मैं मध्य प्रदेश चला जाऊं या उड़ीसा चला जाऊं या मैं तेलंगाना चल दूं, तो निश्चित रूप से आप लोग मेरे को डरपोक या भगोड़ा बोल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चलिए आप अपनी हारी हुई सीट को, एक तो मैं दोबारा 5 साल काम नहीं किया और उसके बाद मैं उस सीट को छोड़कर मैं कहीं और भाग गया। अब मोदी जी भी भगोड़ा, कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी भी भागे आपके गुजरात से उत्तर प्रदेश, तो मेरे हिसाब से इसको आप भगोड़ा कैसे कहेंगे, थोड़ा समझाइएगा मेरे को। देखिए, आप मोदी जी तो कभी लोकसभा चुनाव लड़े नहीं, वो तो गुजरात के विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। अब उनको जब पहली बार चुनाव वो लड़े तो 2 सीट से लड़े हो, आपके बड़ोदरा और काशी। काशी को रख लिए, बड़ोदरा को छोड़ दिए। हाँ, अब मान लो कोई बड़ा प्रत्याशी आ गया बड़ोदरा में और मोदी जी बोला काशी में, तो अब मैं काशी नहीं लड़ता, तब मैं मानूंगा कि वो डर के मारे भाग गए। या स्मृति ईरानी जी 2014 में हारी राहुल गांधी जी से 1,07,000 वोटों से। अगर वो दोबारा राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी नहीं लड़ती, तब उनको आप डरपोक या भगोड़ा बोल सकते थे। भाई, मोदी जी तो पहली बार लोकसभा लड़े ना, काशी से और आपका गुजरात से, तो वो काशी को छोड़ के कहां गए, तो उनको आप भगोड़ा कैसे बोलोगे? मैं इसको भगोड़ा नहीं मानता। अब मेरी उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी जी वायनाड में वोटिंग होने के बाद निश्चित रूप से अमेठी लड़ेंगे। हालांकि एक टीवी चैनल पे मैं बोला था कि शायद वो अगर उत्तर प्रदेश में लड़ना पड़ेगा तो वो अमेठी ना लड़के रायबरेली लड़ेंगे, लेकिन वो सही साबित हुआ मैं और रायबरेली लड़े। यहां पे भी राहुल गांधी जी गलत किए। हार और जीत अपनी जगह थी, उनको अमेठी ही लड़ना था। खैर, लोग बोलते हैं कि ये उनकी रणनीति है। वो ये बोलते हैं कांग्रेस के लोग या अन्य टीवी चैनल में जो कांग्रेस को या अन्य विशेषज्ञ हैं, वो ये बोलते हैं कि जो केएल शर्मा है वो 40 साल से अमेठी और रायबरेली की सेवा कर रहे हैं, वो स्मृति ईरानी को हरा देंगे। तो अगर केएल शर्मा सेवा कर रहे हैं तो 40 साल से क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी सेवा नहीं कर रहे थे? क्या ऑफिस में काम करने वालों को आप सेवा करना कैसे बोल सकते हो? वो तो कभी पंच का चुनाव नहीं लड़े, ग्राम प्रधान नहीं थे, सरपंच नहीं थे, वो तो नेता थे नहीं, वो तो ऑफिस बैरियर थे जिनको आप चुनाव लड़ा रहे हो सकता है वो तनख्वाह में भी रहे हो। तो ये भी तर्क मेरे को नहीं समझ में आता कि वो 40 साल से सेवा कर रहे थे अमेठी और रायबरेली, तो वो सेवा कर रहे थे तो राहुल और सोनिया सेवा क्यों नहीं कर रहे थे? फिर कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए, अमेठी में स्मृति ईरानी 55,000 वोटों से हराई, याद रखना आप। लेकिन जब 2014 में लड़ी तो 2,70,000 वोटों को मेकअप करी।
2,70,000 वोटों को वो पार्टी, याद रखना 2004 और 9 में अमेठी और रायबरेली में बीजेपी कहीं नहीं थी। कुल जमा 18-20 लाख वोटों में 55,000 35,000 वोट पाती थी। लेकिन मोदी जी के चुनाव में कूदने के बाद स्थिति बदली है और योगी जी के सीएम बनने के बाद और स्थिति बदल गई। तो कुल मिलाकर केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति यह है कि केएल शर्मा जी स्मृति ईरानी को हराएंगे, बताइए आप। और अभी जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अमेठी के पांचों सीटों पे कांग्रेस साफ हो गई। एक बात आपको और बता दूं मैं, रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का कोई आधार है ही नहीं। विधानसभा में एक भी उनके एमएलए नहीं है। जितनी भी 5 सीट है आपका अमेठी में और 5 सीट है रायबरेली, एक भी एमएलए आपका कांग्रेस का नहीं है। वहां पे जो भी रायबरेली में सपा मजबूत है और अमेठी में बीजेपी मजबूत है। और सपा 2022 में रायबरेली में 4 सीट जीती थी, जिसमें एक आपके बगावत कर दिए। अदिति सिंह जी पहले बगावत करी थी, जो रायबरेली से एमएलए हैं। और अभी बाद में भी विधानसभा चुनाव में आपके धाकड़ नेता मनोज पांडे जी, जो ऊंचा हार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो बगावत करके बीजेपी के साथ आ गए। कुल मिलाकर 3 सपा के और 2 बीजेपी के। और अमेठी में अभी की स्थिति में महाराणा प्रजापति और राकेश प्रताप सिंह के सपा छोड़कर बीजेपी का साथ देने से अब अमेठी में साफ हो गई सपा, कांग्रेस तो थी नहीं। तो क्या रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस मजबूत है? बिल्कुल नहीं। 6.36% वोट मिला था लोकसभा में और विधानसभा में 2.33% वोट मिला था। आप बताइए कहां पे खड़े? कुछ नहीं। आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, आप यहाँ पे सपा के दम पर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी 2019 में चुनाव लड़े थे। ये विधानसभा का रिकॉर्ड बोलता है। शायद आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा ना लगे तो माफ करना, लेकिन रिकॉर्ड यही है। अब क्या स्थिति बताइए आप। अभी मैं आपको बता रहा हूं 1.5 लाख से ऊपर से वोट से अमेठी से स्मृति ईरानी जी चुनाव जीतेंगी। लीड और बढ़ सकता अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़े तो। लेकिन आपको बता दूं मैं, कल के न्यूज 24 में पंकज शर्मा, जो कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, एनालिस्ट हैं और आकलन करते हैं, वो ये बोले हैं कि 1.5 लाख वोट से केएल शर्मा जी जीतेंगे। नहीं, स्मृति ईरानी जी 1.5-2 लाख वोटों से अमेठी चुनाव जीतने वाली है, आप मान के चलिए। अब आइए रायबरेली में। रायबरेली में क्या स्थिति है देखिए आप। रायबरेली में पिछला चुनाव सोनिया गांधी जी 1,67,000 वोट से, अभी जो बीजेपी के घोषित कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह, जिनका इस इलाके में रुतबा है, देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग सभी सीटों में राजपूत, ब्राह्मण, लोध, कुर्मी इनकी बहुतायत है। और रायबरेली में भी 34% दलित हैं। यही डिसाइड करेंगे कि ये सोनिया गांधी को जिताते हैं कि दिनेश प्रताप सिंह को जिताते हैं। लेकिन देखिए आप, 2014 में सोनिया गांधी जी 3.5 लाख वोट से जीती थी, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह के लड़ने से वो 1,67,000 हो गया। उसके पहले 2004 में सोनिया गांधी जी 2.5 लाख वोटों से जीती थी और बीजेपी को तो मात्र 31,000 वोट मिला था, मात्र। अब क्या स्थिति है? क्या आप बोलते हैं, आकलन क्या है? मैं आपको बताऊं, मैं ये राहुल गांधी जी की राजनीति मेरे समझ में नहीं आई। आप जब कल फॉर्म भरे, आप टीवी चैनल देख लो, कोई जुलूस नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, एकदम मायूसी से आए और फॉर्म भर के निकल गए। वायनाड में लाखों की रैली निकाले, भले उसमें मुस्लिम लीग के झंडे हों, ईसाई समाज का समर्थन हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जुलूस निकाले ना। आप रायबरेली में जुलूस निकालने की नहीं निकाल पाए, या तो हिम्मत नहीं थी या समर्थन नहीं था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और सपा के दम पर अमेठी छोड़कर रायबरेली राहुल गांधी जी आए हैं। और अभी दिनेश प्रताप जी एमएलसी हैं और मंत्री हैं योगी सरकार में। मेरे को लगता है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, राहुल गांधी जी को भागने वाला और डरने वाला तमका से वो हटा नहीं सकते। अमेठी लड़ना था, नहीं लड़े।
रायबरेली का भी रिजल्ट आपको बता दूं मैं, भले वो सपा के दम पे लड़ रहे हो, लेकिन बसपा दोनों जगह कैंडिडेट खड़ा करी है। पिछले चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस एक थे, सुन लेना। पिछले 2019 के लोकसभा में सपा, बसपा, कांग्रेस एक थे। उसके बाद सोनिया गांधी की लीड लगभग लगभग आपका 3.25 लाख से 1,67,000 हो गया। आप देख लीजिए, लगभग 2 लाख वोट कम हो गया सोनिया गांधी का लीड में। आज बसपा अलग लड़ रही है। अखिलेश यादव सपा के दम पर लड़ने वाले, रायबरेली से राहुल गांधी जी। मैं बता रहा हूं आपको, मेरा फेसबुक देख लेना आप, अमेठी में राहुल गांधी जी चुनाव हार रहे हैं, मैं लिखा था। मैं आज आपको बोलता हूं, रायबरेली से राहुल गांधी जी चुनाव हार रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह जी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लैंड एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, जिसको वहां के सीएम लगभग खत्म कर दिया। और उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा प्रभाव योगी जी का है, मोदी जी से भी ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं, 70,000, 60-70,000 के आसपास की लीड दिनेश प्रताप सिंह जी की रहेगी। आप नोट कर लीजिए, यह भी कदम राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और प्रियंका जी का गलत है। अब रायबरेली भी इनको छोड़कर जाना पड़ेगा। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? और वैसे भी आपको बता दूं, फिर से बता देता हूं, विधानसभा में 399 सीट लड़ी और 2.33% वोट आया, 2 सीट जीती। लोकसभा में 6.36 वोट पड़ा कांग्रेस को, और लोकसभा की 67 सीट में से 1 सीट आई, जबकि ये समझौता करके लड़े थे, तब ये हालत है। मैं दोनों सीट अमेठी और रायबरेली भारतीय जनता पार्टी के खाते में देता हूं। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।